और वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जहां पानी भर गया, तो इसके साथ ही लोगों को समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ा है और वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई है। दिल्ली एनसीआर में ये मौसम का मिजाज बदला और इसके साथ ही तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई है। तो एक और जहां मौसम का मिजाज बदला और गर्मी से राहत जरूर यहां पर मिली, क्योंकि जिस तरीके से पारा चढ़ रहा था अब उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और यही वजह है कि बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कई जगह ऐसी रही जहां पर जल जमाव की समस्या बनी और ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, अगर देखिए बात की जाए, मौसम का मिजाज बदला और इसके साथ ही दिक्कतों का सामना भी लोगों को कई जगह करना पड़ा है, क्योंकि जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। देखिए, जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। करीब तड़के 3 बजे करीब तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली, जिससे काफी हद तक मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां लोगों को गर्मी से काफी दिक्कतें हो रही थी, वहीं अचानक बारिश होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफा भीषण गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे थे, अचानक मौसम में बदलाव होने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। वहीं बारिश होने के बाद हल्की दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जाम की स्थिति बन जाती है। पर आज रविवार है तो लोगों को काफी हद तक राहत है, क्योंकि सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं है। अगर ये वीकेंड के अलावा और दिन होते तो सड़कों पर जाम की स्थिति आपको नजर आती। फिलहाल जो भीषण गर्मी के कारण जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, फिलहाल लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। बात करें इस समय के टेम्परेचर की, तो इस समय का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, जहां एक तरफा 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा था। लोगों को भीषण गर्मी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार आपको तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं 3 बजे करीब 50% करीब बारिश हो सकती है, ये अनुमान जताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और फिलहाल जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखा जा रहा है। जहां एक तरफा दिल्ली एनसीआर के लोग भीषण गर्मी के कारण झुलस रहे थे, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी, कि बिजली भी कई जगह बाधित हुई है, क्योंकि मौसम अचानक बदला और तेज आंधी भी आई थी, जिसके बाद बारिश हुई। हालांकि इसके चलते कई जगहों पर बिजली आपूर्ति हुई, हालांकि इसके चलते लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। देखिए, जब बारिश होती है तो बिजली थोड़ी सी परेशान जरूर करती है। हालांकि इतनी तेज बारिश दिल्ली गाजियाबाद में नहीं हुई, जिसके कारण बिजली आपूर्ति ठप हुई हो। फिलहाल थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को जरूर उठानी पड़ी, क्योंकि जब बारिश होती है तो कहीं बिजली को लेकर कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसको लेकर थोड़ा कट जरूर होता है, जिससे अगर बारिश होती है शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जब बारिश तेज होती है तो बारिश और पानी मतलब आग और पानी की काफी दुश्मनी देखी जाती है। अगर पानी गर्म तारों के ऊपर पड़ता है तो अचानक उसमें स्पार्किंग होने का खतरा होता है। इसलिए बिजली आपूर्ति जो है फिलहाल ठप की जाती है कि बारिश के समय, जिससे बड़ी कोई घटना ना घट सके, इसको लेकर एहतियात तौर पर बिजली का कट लिया जाता है। फिलहाल इस तरह की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। हाँ, बारिश होने के बाद काफी हद तक लोगों को काफी राहत जरूर मिली है। मौसम सुहावना हो गया है, जहां एक तरफा गर्मी तेज पड़ रही थी और लोगों को सड़कों पर खड़ा होना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब मौसम में बदलाव होने के बाद काफी हद तक लोगों को राहत बिल्कुल, गर्मी से राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी। अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तरुण, तो वहां पर ग्रेटर नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी? क्योंकि जिस तरीके से तेज आंधी आई, इसके बाद झमाझम बारिश देखने को मिली, जहां गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी है, तो वहीं जब सुबह लोग घरों से सड़क पर निकले तो वहीं इस दौरान जल जमाव की समस्या कई जगह उत्पन्न हुई है।
हाँ जी, बिल्कुल लगातार रात 2:30 की लगभग की बात है जब मूसलाधार बरसात यानी कि जो तेज आंधी तूफान जो पिछले 4 दिन पहले जिस तरह आंधी तूफान आया तो उसी तरीके से आंधी तूफान ने अपना तांडव मचाया, जिसके बाद लोग घरों में अपने घर से जाग गए, यानी कि जो सोए हुए थे लोग थे वो घरों से जाग गए। कहीं दोबारा से कहीं कोई बड़ी टीन चादर इस तरह की जो बड़ी घटनाएं हुई थी पिछली बार की तरह लोग डरे सहमे रह गए थे। इस बार भी हवा तो रुख हुआ लेकिन कोई इस तरह बड़ा नुकसान नहीं हो पाया, जिसके बाद मूसलाधार ने अपना रूप धारण कर लिया, यानी कि तेज बरसात होती हुई नजर आई। रात से ही झमाझम बरसात हो रही है लेकिन अभी फिलहाल मौसम सुहाना हो गया है, बरसात अभी रुक गई है। लेकिन बात करें बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, यानी कि तेज आंधी तूफान जब चलते हैं तो वहाँ खुले में सफे में रोड पर किनारे जो नंगे तार होते हैं 1000 केवी और 11,000 केवी उसमें टच हो जाते हैं, जिससे पेड़ टूटने से जो लाइनें टूट जाती हैं, जिससे पूरा बाधित हो जाती है लाइनें। हालांकि लाइन बाधित होने के बाद लोगों को पहले भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, अब दोबारा से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तेज आंधी तूफान आने से कई बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं, जो कई लोगों की पिछली बार जान भी जा चुकी है, लेकिन अब की बार गनीमत ये रही इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई। और दूसरा, तेज बरसात होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है कि मौसम लगातार इसी तरह अपना रुख बदलता रहेगा। लगातार लोग का यही कहना है कि जिस तरह आंधी तेज तूफान आता है उसी में ज्यादा नुकसान होता है, बरसात से लोगों को कोई भी हानि नहीं होती। हालांकि प्रशासन ने भी अलर्ट कर दिया है क्योंकि जिस तरह आंधी तूफान आते हैं उससे कई बड़े हादसे होते हैं, कच्चे घर भी गिरने की आशंका होती है, जताई जाती है उसमें। और आसपास जो वाहन चल रहे होते हैं तो पास में जो घर मकान सेक्टर्स होते हैं उनकी जो टीन चादर या सरिया से बने या पेड़ जो होते हैं तो हाईवे पर वो गिर जाते हैं, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसको लेकर भी अलर्ट और एडवाइस जारी की गई है। लगातार एक्सप्रेसवे पर और तमाम जो हाईवे हैं वहां नोडा गेटो नाम है उन पर तमाम अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। बिल्कुल, एक और देखिए एडवाइस जारी की गई तो वही अधिकारी पे अलर्ट पर है। और हालांकि जिस तरीके से जब बारिश हुई है, मौसम में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के गर्मी से लोगों को यहाँ पर राहत मिलती जरूर नजर आई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जहां पानी भर गया तो इसके साथ ही लोगों को समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ा है और वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई है। दिल्ली एनसीआर में ये मौसम का मिजाज बदला और इसके साथ ही तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आई है। तो एक और जहां मौसम का मिजाज बदला और गर्मी से राहत जरूर यहां पर मिली, क्योंकि जिस तरीके से पारा चढ़ रहा था अब उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और यही वजह है कि बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कई जगह ऐसी नहीं जहां पर जल जमाव की समस्या बनी और ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है।